जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3th का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर होगा आपका 2 और चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। तो पिछले के क्लास में हमने बता दिया है आपको प्रश्नावली 2.1 और पोलिनोमियल से संबंधित सभी बातों को हमने बताया है। पोलिनोमियल किसे कहते हैं, किस फॉर्मेट में होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, कितने प्रकार में का होता है, कितने वर्गों में बांटा हुआ, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कशन कर दिया है पिछले के वीडियो में। और हमने बता दिया है कि किस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इससे संबंधित आता है। तो आज हम जो बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.2 बताएंगे। तो 2.1 के बाद हम आपको बताएंगे 2.2। तो देखिए 2.2 में आपको बोल रहा है कि निम्न द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया है, वहाँ पर जाकर आपको अच्छा से देख लीजिएगा। और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब कि आपको बताना है कि जो आप शून्यक निकालेंगे उसका शून्यांक जो होगा और निकलेगा तो उसके बीच क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर साबित करके बताना है, उनको प्रूफ करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो पोलिनोमियल होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में इस तरह से आपका रहता है। तो यहाँ पर शून्यक निकालने का मतलब कर रहा है कि जो ये पोलिनोमियल x के फॉर्मेट में है तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। पोलिनोमियल जो है यहाँ पर चर x के रूप में है, ये इसमें x दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। अगर y में दिया रहेगा तो y का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो a है यहाँ पर x² का गुणांक है। a जो है x² का गुणांक है। a क्या है, x² का गुणांक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। b जो है आपका यहाँ पर x का गुणांक है, x का जो है गुणांक है और c जो है अचर है, ये जो है क्या है, अचर है। आपके प्रश्न में आएगा ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर पूछ देगा कि आपको प्रश्न दिया रहेगा, मान लीजिए 4x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस c। इसमें कहेगा कि x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा कि जब भी ऐसा पूछे तो आपको बताना है कि इस x³ के साथ गुना के रूप में गुना में उसके क्या है। तो देखिए यहाँ पर x³ के साथ यहाँ पर गुना में 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ का गुणांक जो है आपका गुणांक जो है क्या है, 4 है। तो यहाँ पर पूछेगा x का गुणांक क्या है, आपका x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए यहाँ पर जो x है आपके इस पद में, तो x का गुणांक जो है -4 होगा, इसलिए यहाँ पर इसके साथ क्या है, माइनस है। तो माइनस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया गुणांक लिखने का, आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न में कि गुणांक लिखो, तो इस तरह से आपको गुणांक लिखना है। ठीक, गुणांक लिखना है। तो ये हो गया आपका गुणांक। तो अब हम यहाँ पर ये गुणांक इसलिए बताएं कि इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ बातें बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जो बोला है, तो इसके बारे में हम बता दें कि अगर जो आपका एक प्रमेय बता रहे हैं, प्रमेय एक लिख लीजिए, प्रमेय यदि अल्फा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद कैसा होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c
के शून्यांक हो, के शून्यांक हो तब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ पर एक्स का गुणांक बट्टा में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपको ये द्विघात समीकरण का ये रूप दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिखना है कि x का गुणांक क्या है, तो b है, तो हमने यहाँ पर लिखे b लिखा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर a है, तो हमने a लिखा है। ठीक, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को। अब यहाँ से आपको बनाने का स्टार्ट हुआ। फिर पूछेगा आपको शून्यांकों का यहाँ पर गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इस तरह से लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आपको समझ जाना है कि शून्यांकों का यहाँ पर गुणनफल लिखा है, गुना किया है। यहाँ पर हो जाएगा है सी बाई ए का मतलब कि अचर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो हमने ए लिखा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 होगा, तो हम 4 लिखेंगे। सी की जगह पर 4 रहेगा, तो हम 4 लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हो गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। इसको याद रखना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना है। मान लीजिए एक प्रमेय दूसरा लिखते हैं, प्रमेय दूसरा, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, आपका सिद्ध करने पर इतना आ जाएगा। तो देखिए सुनिए, दूसरा प्रमाण हम लिखते हैं, इसका दूसरा एक, जिसे आपका ये द्विघात समीकरण दिया है, उसको आप गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, नहीं टूट रहा है। तो यहाँ पर एक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया है आपका पोलिनोमियल। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है आपका क्या है, एक शून्यक है, मतलब कि एक्स का वैल्यू है। अल्फा और बीटा क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो अल्फा और बीटा, अगर अल्फा निकालना होगा, मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है, नहीं टूट रहा है, आपको फैक्टर के रूप में तोड़ रहा है, नहीं टूट रहा है, तो इसका होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक होता है बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो प्लस रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों रहता है, तो एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार माइनस लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि आपको जब निकालना होगा, द्विघात समीकरण को तोड़ना होगा, तो उसके सेंस में हमने यहाँ पर बता दिया। ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब ये त्रिघात के रूप में हम बताते हैं। अगर आपको दिया रहेगा त्रिघात बहुपद और बोलेगा कि शून्यंकों के बीच, उसके शून्यांकों और गुणनखंडों के बीच जो है संबंध स्थापित करना है। जो आपने गुणनखंड तोड़ा, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि शून्यांकों तथा
गुणांकों के बीच में संबंध जो है आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? तो ये तो द्विघात के लिए हो गया। तो द्विघात में इस बात को याद रखना है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं बताया है, बस आपको ये बता रहे हैं कि हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब त्रिघात के रूप में अगर दिया रहेगा, उसको भी अभी ही बता देते हैं। त्रिघात के रूप में तो त्रिघात बहुपद का आपका फॉर्मेट क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिघातीय बहुपद। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक है। कि अगर त्रिघातीय बहुपद आपको दिया है, त्रिघातीय बहुपद आपका किस तरह से दिया है, तो आपका दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये त्रिघातीय बहुपद दिया है। और अल्फा, बीटा और गामा जो है इसका क्या है, शून्यक है। अल्फा, बीटा और गामा जो है आपका ये शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मान लीजिए कि शून्यांकों का अगर योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। मतलब कि एक्स का गुणांक बट्टा में हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है डी बाई ए। मतलब कि अचर और बट्टा में होता है एक्स क्यू का गुणांक। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका द्विघात समीकरण है तो शून्यांक 2 होगा। अगर त्रिघात समीकरण है तो शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। तो शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ये त्रिघात बहुपद में यूज होगा और बाकी जो है आपका ये द्विघात बहुपद में यूज होगा। द्विघात बहुपद में आपका यूज होगा। तो अब हम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि इसको फैक्टर के रूप में तोड़ना है और x का वैल्यू सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है, फैक्टर के रूप में पहले तोड़ना है। तो देखिए, जब द्विघात समीकरण दिया है और इसको आपको फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड, किस मेथड को उपयोग करेंगे और इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो द्विघात समीकरण है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इतना के रूप में है। तो पहला क्या कीजिएगा, पहला आपको क्या करना है कि ए और जो सी है इसको आपस में गुना कीजिए, ए गुना सी कीजिए, और ए गुना सी करने पर जितना आता है पुनः उसके बाद आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, बी एक्स को तोड़ना है। बी एक्स को ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर ये ए सी आ जाए, ए गुना सी, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर बी एक्स आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या था, ए था, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। क्या है, एक छिपा है। तो एक में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। एक में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद अब जो है 2x को तोड़िए, 2x को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रख दीजिए, और 4 गुना कितना होता है, 8 होता है। 4 गुना 2, 4 गुना 2, 4 दूनी कितना, 8। तो यहाँ पर 4x भी लिखेंगे और 2x भी लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो 2x है माइनस में है, यहाँ पर 2x जो है आपका माइनस में है। तो जब ये माइनस में रहेगा और यहाँ पर एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा, तो इसका मतलब कि बड़ा वाला वैल्यू जो है माइनस में रहेगा और छोटा वाला वैल्यू जो है प्लस में रहेगा। तभी तो यहाँ पर आपका छोटे में से अगर बड़े को घटाते हैं बड़े मान कर, तो माइनस में आंसर आता है, और -8 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -4 और +2 को गुना अगर करते हैं, -4 गुना 2 तो कितना आता है, -8 आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका -8 दिया है ना, यहाँ पर -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना करने पर -8 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो है हमने जो लिखा है 4 और 2, 4x और 2x, ये हमने सही लिखा है। और ध्यान दीजिएगा, -4 में से अगर 2 घटाते हैं, -4 में 2 जोड़ते हैं, मतलब कि 2 में से -4 करते हैं, तो आंसर क्या आता है आपका, -2 आता है। तो देखिए यहाँ पर -2x लिखा है, तो इसका मतलब कि -2 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर आपका जो है गुणनखंड जो है बहुत ही अच्छा से टूट गया है, ये गलत नहीं है। तो ये 3 बातों को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है उसको अचर पद के साथ गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और अचर पद क्या है, सी है। तो ए गुना सी करना है, कितना आ रहा है उसके अनुसार आपको बी को तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारा बी वाला वैल्यू आ जाए। अब देखिए इसमें अब 2 पद को एक साथ लेंगे। अब 2 पद को क्या लेंगे, पहले इस 2 पद को लेंगे और फिर इस 2 पद को। इन 2 पद में क्या आपका कॉमन है इसको देखना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2 x है, तो एगो x बाहर ले गया तो एगो x बचेगा। यहाँ पर x बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा। अब इसमें देखते हैं, हमने जो कॉमन लिया है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ब्रैकेट में है वही चीज़ यहाँ पर भी ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है, तो +2 कॉमन ले रहे हैं, +2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यहाँ से इसमें से 2, 8 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 4 गुना 2, तो हम 2 यहाँ पर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी x-4 बच गया, यहाँ पर भी x-4 बच गया। इसका मतलब कि आपका अगला स्टेप भी क्या है, आपका सही है। तो अब हमारे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, x-4 कॉमन दिख रहा है। इस दोनों टर्म में आपका ये 2 पद, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, ये दोनों पद में आपका कॉमन क्या दिया है, तो x-4। तो x-4 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर केवल x बच रहा है, तो हम यहाँ पर x लिख लिए। यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। यहाँ पर +2 है तो +2। तो देखिए यहाँ पर
एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बोला है शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब कि पोलिनोमियल जो है आपका क्या है, पी एक्स जो है आपका 0 के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा 0 लिखेंगे, ये जो है 0 के बराबर है। यहाँ से हम आपको 0 के बराबर कीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब अब हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या, ये जो है 0 के बराबर है और ये भी क्या है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0 और x + 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 4, 4 इधर गया माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया -2। तो देखिए x का वैल्यू जो है आपका 2 गो आ गया, ये हो गया अल्फा और ये हो गया एक बीटा। इन दोनों वैल्यू को अगर इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर टेस्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे आपका द्विघात समीकरण क्या है, ये बोला है शून्यांक निकालो, जीरोज निकालो, मतलब कि x का वैल्यू निकालो, x का ऐसा वैल्यू निकालो जो ये पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो x² - 2x - 8 है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या लिए हैं 0 के बराबर, तो x का वैल्यू एक बार 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर -2 गुना 4 और -8, तो ये चर्चा होगा कितना हो जाएगा 16 - 8 और -8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना 0, तो ये भी घटेगा तो 0 बराबर 0, मतलब कि आपका वेरीफाई हो गया। LHS बराबर, यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया RHS, मतलब कि आपने जो x का वैल्यू निकालना है ये सही है। अब एक दूसरा वैल्यू x का वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ इसको भी रख लीजिए। तो क्या लिखिएगा x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 है, तो रखिए -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 -8 इक्वल टू कितना 0। अब ये स्क्वायर है तो माइनस को प्लस कर देगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये है -8, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 8 -8 इक्वल टू कितना 0। तो 0 बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब कि हमारा जो शून्यांक निकलता है, शून्यांक x का जो वैल्यू निकलता है वो जो है इस द्विघात समीकरण में रखने पर हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो यही हमने लिखा है कि जो पोलिनोमियल है आपके 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर लिख दिया, और x का ऐसा वैल्यू हमने निकाला जो इसमें रखने पर वो पुनः उसको 0 कर देगा। तो x का जो है ये हमारा अल्फा और ये बीटा है, जो हमने इसको रखा, तो रखने पर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो हमारा जो शून्यांक निकला x का वैल्यू, यहाँ पर शून्यांक निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। पोलिनोमियल x में है तो x का वैल्यू निकालिए, y में है तो y का वैल्यू निकालिए, t में है तो t का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बोला है वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर आपको प्रश्न बोला है कि आप सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पर जांच लिखते हैं। आपका फॉर्मेट जो है ax² + bx + c के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग, जो आपका शून्यांक आया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इक्वल टू कितना, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a होता है। तो आपका जो समीकरण है, आपका ये जो समीकरण है क्या है, तो समीकरण आपका जो दिया है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a = 1 है, b = कितना है -2 है, और c = कितना है -8 है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो हमारा फॉर्मेट है ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट। तो x² का गुणांक क्या है 1 है, तो मतलब कि a का वैल्यू क्या है 1 है, x का गुणांक क्या है -2 है, इसका मतलब b का वैल्यू -2 है, c का गुणांक क्या है -8, इसका मतलब c का वैल्यू -8 है। तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। आपका अल्फा का वैल्यू कितना आया है, चूँकि
अल्फ़ा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू कितना है -2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मतलब कि 4 प्लस -2 इक्वल टू -b/a। तो -b पहले से रहेगा और b का वैल्यू कितना है -2 दिया है, a का वैल्यू कितना है आपका 1 है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 4 - 2 इक्वल टू कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2/1। यहाँ पर घटेगा तो 2 होगा, 2 बराबर कितना 2, मतलब कि LHS बराबर RHS आ गया। जो आपका जो शून्यांक निकाले हैं वो सही है। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाए C/A, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना -2 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है -8, A का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पर गुना कीजिए तो -8 बराबर क्या आ गया -8। इसका मतलब कि LHS बराबर क्या है RHS। तो इस तरह से आपका जो है ये जांच हो गया। आपको जांच करने के लिए बोला था तो हमने आपको जांच करके बता दिया। तो जांच यहाँ पर किए, हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। चल हो गया। तो इस तरह से आप जो है अब दूसरा प्रश्न भी बताएंगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। इसके बारे में हम लिख देते हैं कि आपको कैसे इसको तोड़ना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न जो है आपका ये है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले आपका जो पोलिनोमियल का सामान्य रूप है उसमें आपको इसको पहले बदलना होगा। तो सामान्य रूप है ax² + bx + c। तो इसके जैसा पहले इसको बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे 6x² - 7x और -3। चूँकि यहाँ पर बोल रहा है शून्यांक निकालने के लिए, इसका मतलब पोलिनोमियल जो है हमारा शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है ये px है, x के फॉर्मेट में है तो x लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे 6x² - 7x और -3 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था कि a और c को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ये x² के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कीजिए। तो हम यहाँ पर हमारा ये क्या है x² का गुणांक 6 है और अचर पद क्या है 3 है। तो 6 × 3 किए तो कितना हो गया 18, 18 हो गया। अब जो है हम ये b को तोड़ते हैं। हम b को कौन से तोड़ते हैं, ये b को तोड़ते हैं। इसका मतलब कि 7 को 2 भागों में बांटना होगा, p और q के रूप में, p + q के रूप में बांटना होगा। और इनको p गुना q करने पर हमारा ये बराबर आना चाहिए a गुना c के बराबर, माने ac के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 7 को अगर तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 7 को अगर आप तोड़ सकते हैं तो क्या 7 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 7 ही हो रहा है, 7 गुना 1 ही हो रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाएंगे, माइनस रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दोनों जगह यहाँ पर माइनस है। तो अगर माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है तो ये जो 7 जो है ना ये टूटेगा तो इसके छोटा नहीं, इससे थोड़ा सा एक ऊपर जाएगा। जैसे पिछले वाले में भी हमने बताया था 2 था तो हमने एक बड़ा लिया था और एक छोटा, तो हम 7 से एक बड़ा लेंगे एक छोटा। तो 18 को अगर तोड़ेंगे तो 9 गुना 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18। और 9 में से 2 को अगर घटाते हैं तो 7 आ जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 7 जो है माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब कि बड़ा वाला माइनस में कर दीजिए और छोटा वाला प्लस में कर दीजिए। तो देखिए आपका अच्छा से टूट गया। तो क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 9x + 2x और -3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर 9 में 2 से गुना किया तो 18 हो गया, 9 में से 2 घटा दिए तो हमारा 7 आ गया।
अगर माइनस में हमको 7 लाना था तो इसलिए बड़े वाले को माइनस में कर दिए, बड़े वाले को माइनस में हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर -9 गुना 2 करेंगे तो -18 आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 गुना -3 किए थे तो -18 आया था। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा सही आया था, तो इसका मतलब अब सही है। अब हम क्या करते हैं आगे, ये दो पद को लेते हैं और दोनों पदों में से हम कॉमन निकालते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा 6 को अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 × 2 लिखिएगा, और 9 को लिखिएगा तो 3 × 3 लिखिएगा। इसको फैक्टर में तोड़ा जाता है और उसके बाद कॉमन लिया। तो देखिए इस दोनों में क्या है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। दोनों में x है तो हमने x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। 2 को x था तो 1 को x बाहर निकाल दिए थे, x बचा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया तो हमने लिख दिया 3, और 1 x है तो 1 x बाहर निकल गया तो हमारा x यहाँ पर नहीं रहेगा, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, वो स्थिति हम देखेंगे कि हम इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, +2x -3 है। अगर -2x रहेगा अब +3 रहेगा तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x अब -3 हो जाएगा। तो ये कब लेंगे, तो हम इस पर विचार करते हैं कि जो हमने यहाँ कॉमन लिया है तो ये जो आया है इसी की जैसा यहाँ पर सेम चेहरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं तो एक कॉमन होगा, कुछ नहीं तो एक कॉमन होगा, और 2x -3 आ जा रहा है =0। तो इसका मतलब हम प्लस ही कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पद में क्या कॉमन है। तो इन दोनों पद में ये चेहरा सेम आ गया तो समझिए कि आपका फैक्टर अच्छा से टूट गया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x -3 कॉमन लिए, तो ये कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x बच गया, और यहाँ पर ये कॉमन लिए तो क्या बच गया, एक कॉमन बच गया =0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x -3 =0, और यहाँ पर 3x + 1 =0। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। अब क्या हो जाएगा, ये -3 तो उधर जाएगा, तो 2x = कितना हो गया 3। अब ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए 3x = कितना होगा -1, x = कितना हो जाएगा -1 आपका 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो होगा अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा = कितना होगा 3/2, और ये होगा बीटा = -1/3, हम इसको मान लिए। अब यहाँ पर बोला है जांच, तो जांच कीजिए। आपका जो प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न है, तो 6x² -7x -3 दिया है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट जो है ax² + bx + c। तो यहाँ पर a बराबर a का वैल्यू कितना है, माने x² का गुणांक कितना है, तो a = 6 है, x का गुणांक कितना है -7 है, माने b = -7 है, और c = कितना है -3 है। तो अब लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है। मतलब कि x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, तो अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3। ध्यान दीजिएगा माइनस पर हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो आप सब कुछ अच्छा से बनाएंगे और लास्ट में गलत हो जाएगा। तो -b/a, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका -7 है, तो -7 देखिए, माइनस से पहले तो माइनस लिख दीजिए, और b का वैल्यू जो है -7, तो हमने -7 लिख दिया है। a का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 = कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 6।
अब एलसीएम लिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप लोग भूल जाते हैं बटे पर का जोड़ घटाव। तो देखिए 2 है तो 2 से भाग देते हैं 6 में, माने नीचे वाला से भाग देते हैं, नीचे वाले में जितना बार में कटेगा ऊपर में गुना करते हैं। तो 2 से भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीसरे का कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो जितना बार में कटता है ऊपर गुना कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना है 7/6। तो अब जो है 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7/6 इक्वल टू कितना हो गया 7/6। इसका मतलब कि आपका LHS जो है LHS बराबर है RHS का, मतलब कि आपका जो है शून्यांक जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं, ये दोनों सही है। अब आ जाइए इसके जो है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि C/A अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो अल्फा और बीटा को गुना कीजिए तो अल्फा कितना है आपका, तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, और C का वैल्यू कितना है -3 है, A का वैल्यू कितना है 6 है, गुना कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप गुना करते हैं तो क्या आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा -1 और नीचे क्या बचेगा 2, इसको भी कटा दीजिए, ये भी कट जाएगा 2 बार में, कितना -1/2। तो LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया, इसका मतलब कि आपका सही है। इसी तरह से अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। आपका तीसरा नंबर जो है पोलिनोमियल के जो आपका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ये है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर c नहीं दिया है, इसका मतलब कि c की जगह क्या है 0 है, चूँकि px बराबर क्या लिखेंगे 0 पोलिनोमियल, तो यहाँ पर x तो नहीं है pu है, तो pu बराबर क्या है 0, ठीक। तो यहाँ पर u के रूप में दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ये तो 0 है, c तो 0 खत्म हो जाता है। अब देखिए जब ये 2 पद का हो चाहे 1 पद का हो तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा u, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बच गया, यहाँ पर u है 4 नहीं है, 4 इस तरह से मैंने लिखा है और ये u है। ध्यान दीजिएगा 4 गुना u, अच्छा 4 ऐसे लिखते हैं, 4 गुना u प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2u। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4u यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4u है, तो 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ पर u बच गया और यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल टू कितना 0। अब ये गुना के रूप में हो गया, मतलब फैक्टर के रूप में हो गया, इसका मतलब फैक्टर मतलब कि 3 गुना 2, 6 को अगर फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 हो गया, मतलब ये गुना के रूप में आ गया। अब हम यहाँ पर तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर देखिए 1 पद और 2 पद में दिया रहेगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तो एक बार 4u जो है आपका 0 के बराबर जाएगा और एक बार u प्लस 2 जो है 0 के बराबर जाएगा। तो ये जो 0 के बराबर जाएगा तो 4 गुना में तो भागा हो जाएगा, तो u मतलब कि 0 हो गया, और यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो गया, ठीक। तो ये अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पर आपका b का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 4, b बराबर हो जाएगा आपका 8 और c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 8 है, माइनस रह जाएगा, तो पहले तो माइनस रहता है तो नहीं माइनस ही लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू कितना है आपका 4, तो लिखेंगे हम 4।
अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना -2 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो -2। तो LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो C/A होता है। तो अल्फा 0 गुना -2, C का वैल्यू कितना है 0, A का वैल्यू कितना है आपका 4। तो 2 में 0 से गुना किए तो 0 और यहाँ पर आ गया 0। तो LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया। इसका मतलब कि आपका जो ये शून्यांक है वो सही है, आपने जांच कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे जांच, टू टेस्ट। चलिए, तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, t² - 15। चूंकि आपका फॉर्मेट जो होता है ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पर जो है t² + 0x, सॉरी t के फॉर्मेट में तो t लिखेंगे, t अब -15 इक्वल टू क्या है 0। चूँकि यहाँ पर pt बराबर क्या है 0 आपका है। पोलिनोमियल जो है t में दिया है, t अचर पद क्या है आपका, अचर जो है इसमें t है, अचर संख्या क्या है t है। तो अब हम इसको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो t² - 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट में 15, और रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों साइन रहता है। इस बात को सदैव ही याद रखिएगा, प्लस और माइनस दोनों। तो एक बार t का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा √15, और एक बार t का वैल्यू क्या हो जाएगा -√15। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि घात 2 है, तो यहाँ पर 2 जो है शून्यांक निकलेगा। अगर घात 3 रहेगा तो शून्यांक 3 निकलेगा, शून्यांकों की संख्या 3 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका अल्फा इक्वल टू हो गया +√15 और बीटा इक्वल टू हो गया -√15। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ से अब क्या आएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है। जो आपका t² -0t अब -15, सॉरी प्लस लिखिए, -15 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर a बराबर जो होगा 1, b बराबर जो होगा 0 और c का वैल्यू जो होगा -15। इसलिए कि यहाँ पर x² का गुणांक क्या है a है, तो a की जगह पर क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना √15, बीटा का वैल्यू कितना -√15 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पर घट गया आपका क्या हो गया 0, तो यहाँ पर भी हो गया 0। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। अब आइए इसका शून्यांकों का गुणन, आपको क्या होगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। यहाँ पर लिखते हैं टू टेस्ट, मतलब कि हम जांच कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है √15, यहाँ पर क्या है -√15, C का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, और रूट जो हो जाएगा 2 रूट एक समान है, तो एक रूट बाहर निकल जाए, रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -15। तो आपका देखिए ये जो है आपका बराबर आ गया LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमने चौथा भी आपको बता दिया, चौथा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम चलते हैं पांचवा में, पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है 3x² - x - 4। चूँकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। चूँकि px जो है यहाँ पर 0 के बराबर है,
पी एक्स जो है आपका 0 के बराबर है, इसलिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ ये है आपका पोलिनोमियल x में, चर x में। तो हमने क्या बोला कि a और c को आपस में गुना करना है, a और c को आपस में गुना करना है। इसका मतलब 3 और 4 को गुना कीजिए, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12। अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लीजिए तो -12 आ रहा है, मतलब a गुना c इक्वल टू ये ac। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर b को तोड़िए, तो b की जगह पर क्या है 1 है, अब 1 है। तो समस्या आ गया कि 1 है तो 1 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो 12 को अगर तोड़ते हैं तो 4 गुना 3 आता है, 4 गुना 3, 4 3 12। देखिए अगर आपको बड़ा बड़ा वैल्यू देना तो जो गुना करने पर आता है उसको आप फैक्टर के रूप में लिख लीजिए। जैसे 12 है तो 12 को गुना कीजिए, दो फैक्टर में तोड़िए 6, फिर 2 से 3। अब यहाँ पर आपस में इसको गुना करने पर तो 12 आ ही जाएगा, तो 2 को टर्म में गुना कीजिए। जैसे हम 3 दूनी 6 लिए तो 6 दूनी 12, तो 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारा 4 आ रहा है। इसका मतलब हमको 4 नहीं चाहिए, हमको तो 1 चाहिए। तो अब 2 गुना 2 कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 3, तो 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब कि एक जो होगा 4x होगा, एक जो होगा 3x होगा, और इसमें से हम घटाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो है x जो है माइनस में, इसका मतलब कि बड़ा भाग जो होना चाहिए माइनस में, छोटा भाग प्लस में, और ये जो है आपका 3x² है। ठीक है, तो अब जो है आपका, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, माइनस ये 4 है इक्वल टू 0, और ये 3x² जो है आपका। अब हमने क्या बोला था आगे कि ये दो पद को लीजिए, ये दोनों पद को, इस दोनों पद में क्या कॉमन है, तो इन दोनों पद में आपका जो कॉमन है केवल x कॉमन है, इसलिए कि 3 और 4 जो है कंपोजिट नंबर यहाँ पर हो गया। 3 जो है आपका क्या है, इसका फैक्टर 1 है, 4 में भी आपका फैक्टर 1 है, ये तोड़ेंगे तो 4 में भी 1 ही है, 2 गुना 2 गुना 1 है, तो 3 इसमें है नहीं तो 1 होगा, तो 1 ले लिए, x दोनों में x ले लिए। अब क्या बचेगा 3x², सॉरी 3x स्क्वायर है तो 1 तो हो गए, -4 प्लस है तो प्लस यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में ये टर्म जो है बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सही था स्टेप। अब हम इन दोनों को कॉमन लेंगे, 3x - 4 को कॉमन लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेचारा x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तुलना करने पर क्या हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो गया। तो इस तरह से आपका ये अल्फ़ा हो गया 4/3, और ये आपका बीटा हो गया -1। अब हमको टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। चूँकि आपका जो है पोलिनोमियल जो है क्या है, तो 3x² - x - 4, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है ध्यान दीजिएगा, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना -1, और c बराबर कितना है -4। इस बात को ध्यान रखिएगा, ax² + bx + c। x² का गुणांक क्या है 3, x का गुणांक क्या है -1, और c अचर पद। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3, बीटा -1, b का वैल्यू -1 है तो लीजिए -1, और यहाँ पर a का वैल्यू 3, इसका कीजिए 4/3 -1 इक्वल टू यहाँ पर 1/3, एलसीएम लीजिए 3, तो 4 यहाँ पर तो 4 ही हो जाएगा, 3 में भाग दिए, एक बार में कटा तो 1 से गुना 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 3 में भाग दिए तो 3 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, और यहाँ पर कितना आया 1/3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 आपका LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। तो इस तरह से
ये आपका LHS बराबर हो गया RHS। तो आपका अब क्या बच गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फा यहाँ पर कितना है आपका 4/3 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -1, C का वैल्यू कितना -4, A का वैल्यू कितना 3। यहाँ पर भी गुना किए तो -4/3 आ गया, यहाँ पर भी -4/3 आ गया। इसका मतलब कि आपका सही है, शून्यांक जो निकाले हैं वो आपका सही। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छा से बताया। अगर आपको इसमें थोड़ी समस्या आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बोले, हम इसको बहुत ही और ही अच्छा से आपको समझाएंगे। तो इस तरह से हमने बोल दिया कि शून्यांक निकालने के लिए कभी भी बोलेगा तो उसमें जो अचर है उसका वैल्यू निकालना है। जैसे टी में है तो टी का वैल्यू एक्स में है तो एक्स का वैल्यू वाई में है तो वाई का वैल्यू आपको निकालना है फैक्टर करके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, ये दूसरा नंबर बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल दी गए हैं। मतलब कि each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पर योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है। शून्यांकों का योगफल क्या, अल्फा। तो पहला क्वेश्चन में दिया है शून्यांकों का 1/4 और -1। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4। शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है कम -1। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, जब आपका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, तो रिक्वायर्ड जो होगा बहुपद जो होगा यहाँ पर बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है आपका याद रखना होगा इस बात को, ये x है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा। ये फॉर्मेट याद रखिए तो आपका ये द्विघात बहुपद आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, पहला x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो 1/4 लिख दीजिए बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, लिख दीजिए -1। अब क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 x और -1। तो देखिए आपका बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में आ गया। तो देखिए हम आपको बताए थे इसका कि क्या एक परिमेय में बहुपद होता है, एक पूर्णांक में बहुपद होता है और एक जो है वास्तविक संख्या में बहुपद होता है। तो ये जो बहुपद है आपका क्या है, परिमेय में बहुपद है। तो अगर आप इसको पूर्णांक में बहुपद लिखना चाहते हैं तो जो ये नीचे संख्या दिया है इसी से गुना कर लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा 4 से गुना करने पर 4 से गुना कीजिएगा तो सभी में 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको जैसे गुना कीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे
तो हो जाएगा आपको 4x² माइनस 4 गुना 1/4x माइनस 1 गुना 4। तो यहाँ पर आपका जो है 4 कट गया, तो 4x² माइनस x और माइनस 4, ये आपका बहुपद हो गया। ये आपका सही है, ये गलत नहीं है। आप इसको फिर तोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा, आपका शून्यांक जो है आएगा, योगफल और गुणनफल फिर से इतना ही आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आपको क्या याद रखना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है, बहुपद का जो है मानक रूप है। तो ये बहुपद का फॉर्मेट याद रखना है आपको, रूप कि जब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जब दिया रहेगा तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पर प्रश्न लिख लीजिए। √2 दिया हुआ है और कितना दिया है 1/3। कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। तो यहाँ पर आपका बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए अल्फा और बीटा जो है क्या है, शून्यांक है, इसका जीरोज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है आपका √2x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। फिर जो है आपका परिमेय में बहुपद आ गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे 3 है तो 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो 3 से जैसे ही गुना करेंगे आप सब में गुना होगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 गुना 1/3। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ गया आपका बहुपद। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान जो है ये प्रश्न है। आपका जो दूसरा नंबर है इससे आसान जो है आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधे फॉर्मेट में रख देना है आंसर, सीधे फॉर्मेट में रखना है और सीधे क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न इसका बना है। तीसरा चलते हैं, तीसरा तो तीसरा में दिया है आपका 0 और √5, मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, ठीक है। तो आपका बहुपद क्या है, बहुपद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5 है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 0x प्लस √5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप x²
एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर चलिए, चौथा नंबर में आपका दिया है 1 और 1, 1 और 1। तो 1 और 1 दिया मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। तो चौथा भी हो गया। अब पांचवा चलिए, पांचवा में जो दिया है आपका, पांचवा में क्या दिया है, -1/4 और 1/4 दिया है। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये दिया है -1/4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है 1/4 दिया है। आपका बहुपद क्या है, बहुपद जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1/4, एक्स प्लस ये दिया है 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब ये जो बहुपद है परिमेय में है, तो नीचे 4 है, तो क्या कीजिएगा 4 को हटाना है तो क्या लिख दीजिएगा 4 से गुना करने पर, लिखिएगा 4 से, यहाँ पर लिख दीजिए 4 से गुना करने पर, यहाँ पर लिखिए 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, या इतना भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है। तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, मतलब कि 4 सब में 4 से गुना करना है, 4 गुना 1/4x प्लस 1/4 गुना 4। तो यहाँ पर 4 से ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मेट क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका बहुपद। बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। अब चलते हैं, पांचवा हो गया। अब छठा, एक छठा क्वेश्चन बच गया आपका। छठा नंबर क्या है, 4 है और 1 है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4x प्लस कितना 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया आपका बहुपद आंसर। तो इस तरह से हमने आपको ये एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन को हमने बताया है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपको प्रश्नावली 2.3 में हम अगले वीडियो में बताएंगे। भाग देना बहुत ही अच्छा से बताएंगे। इसमें 2-3 अच्छी बातें बताएंगे इसमें, जो आपको बहुत ही आसानी से भाग देना आ जाएगा। जो आप पहले नहीं सीखे होंगे तो आप यहाँ पर आप आसानी से सीख जाइएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।